हाँ सर स्टार्ट हो गया। हुआ? हाँ सर स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो कहाँ पे वेयर वी हैव स्टार्टेड? So what I was telling, first point is what are the different characteristics of light? Number one, electromagnetic wave. Number two, it is a transverse wave and does not need any medium to travel. Okay, this one you have studied in class 9. Then next point is speed in the vacuum is, vacuum में इसका speed क्या है? Medium में नहीं, vacuum में इसका speed कितना है? 3 into 10 to the power 8 per second. ठीक है? Now, when the light is, third point, when the light is traveling from one medium to another medium, its speed is, velocity is change. लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, अब मीडियम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियम? जैसे एयर एक मीडियम है, वैक्यूम एक खाली जगह, एक ये हुआ। अब मीडियम का मतलब वैक्यूम को नहीं बोल के एयर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है। तो जैसे एक मीडियम से वो दूसरे मीडियम में जाएगा, वैसे ही क्या होगा कि उसका वेलोसिटी जो है, हम लोग इसके बारे में बाद में इस प्रोसेस को डिफाइन करेंगे ज्यादा, अभी खाली कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बोलेंगे। तो व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम, इट्स वेलोसिटी। इसका जो जो वेलोसिटी है वो मीडियम के साथ जो चेंज करता है, उसमें एक पॉइंट और तुम ऐड करो, डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम। तो जो वेलोसिटी होगा वो किसमें ज्यादा होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कोई भी आदमी जा रहा है, एक जगह में भीड़ बहुत है और एक जगह में खाली है, किसमें आदमी तेजी से चलने सकेगा? सर जो खाली है। तो एयर और ग्लास, ठीक है, एयर और ग्लास में से किसमें वेलोसिटी ज्यादा होगा? एयर में। सर ग्लास। सर एयर मैं फिर ग्लास ना एयर, देखो एग्जांपल मैं सिंपल करके दूं कि एक है खाली खाली जगह है, तुमको जाना है, मैंने खाली खाली जगह मतलब कुछ नहीं, मान लो 2-4 आदमी रास्ता में है, कोविड का लॉकडाउन लगा हुआ, और एक है तुमको चांदनी चौक में जाके घूमना पड़ रहा है या बड़ा बाजार में पोस्ता में घूमना पड़ रहा है, तो किस जगह में तुम ज्यादा स्पीड में मूव करने सकोगे? सर जो जगह खाली है। खाली जगह। तो एयर एक है और एक है ग्लास, तो किसमें ज्यादा स्पीड में जाने सकेगा? सर लाइट एयर में। एयर है और वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है, किसमें ज्यादा स्पीड में जाने सकेगा? वैक्यूम। वैक्यूम एकदम ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसको हम लोग कितना भाग में लाइट को, मटेरियल को डिवाइड करते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। जानते हो, मेरे को नहीं बोलना है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इसका भी कॉन्सेप्ट तुमको लोअर क्लास में 6 में हम लोग पढ़ाते हैं। एक पाइप लेते हैं, सामने देखने बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद पाइप को बेंड कर देते हैं तो दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि लाइट पास थ्रू नहीं होता पाइप से। सर लाइट जब हम लोग के आंखों में आएगा तभी तो दिखेगा। लाइट अगर लाइट पास नहीं आएगा पाइप। बोलो सर जब हम लोग पाइप को बेंडेड है ना। सर जब हम पाइप को बेंड कर देते हैं तो लाइट वहां से ट्रैवल नहीं कर पाता, क्योंकि सर लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो कर्व के अंदर से सर वो ट्रैवल नहीं करेगा। कर्व नहीं करेगा। मैं उसको और एक ढंग से बोल सकता हूँ। मान लो
मैं दरवाजा के इस तरफ क्लासरूम में इस तरफ खड़ा हूं, तुम लोग बाहर खड़े हो, ठीक है, और दरवाजा बंद किया हुआ है, तुम लोग हल्ला कर रहे हो। मैं अगर साउंड को सुन सकता हूं, क्या मैं तुमको देख सकता हूं? नो सर। नो नो सर। सर। दरवाजा बंद है और लाइट स्ट्रेट जाएगा, लाइट क्या है, स्ट्रेट जाएगा, तो स्ट्रेट जाने से मेरे सामने में कुछ रह जाने से तो लाइट तो उसको और क्रॉस नहीं करेगा। देखने हम कब सकेंगे? कोई भी चीज से रिफ्लेक्टेड या ओरिजिनल लाइट, लुमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट जब तक मेरा आंख में नहीं पड़ता है तब तक मैं उस चीज को देख नहीं सकता हूं, क्योंकि लाइट जो है वो सीधा जाएगा और सीधा रास्ता में तुम किसी तरह का बाधा डाल दोगे तो वो फिर तुम उसको देख नहीं सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि लाइट जो है, जो पॉलिश्ड सरफेस अगर मिलेगा तो वहां से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा। तुम लोग ऐसा बदमाशी किए हो कि नहीं पता नहीं, हम लोग जब क्लास में पढ़ते थे तो मान लो खिड़की के बगल में बैठे, ज्योमेट्री बॉक्स या घड़ी तो लोअर क्लास में नहीं था, ऊंचा क्लास में था, तो 11-12 में क्या करते थे, रास्ता में कोई जाता था तो उसका आंख में चमका देते थे ज्योमेट्री बॉक्स को, तो वो लोग आके प्रिंसिपल को कंप्लेन करता था। तो उस समय थोड़ा छूट वाला सिचुएशन था। या क्लास में मान लो कोई बच्चा जवाब दे रहा टपाटप, उसका आंख में चमका के उसको थोड़ा सा ये करना है, डिस्टर्ब करने का चेष्टा करते थे। तो ये इसीलिए होता था क्योंकि पॉलिश्ड सरफेस, तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स जितना चमकीला होगा, मेटेलिक होगा, या तुम्हारा घड़ी का जो ऊपर का ग्लास है जितना चमकीला होगा, उतना ही तुम्हारा रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। रफ सरफेस होने से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसमें मैं आ रहा हूं इसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट जो है, मोमिता दास शोइंग इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द क्लासरूम, कैसे आप ज्वाइन नहीं होगा? क्या बोले थे, हाँ, अब है कि अगर लाइट रे को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तुम लोग थोड़ा थोड़ा बोलो, पढ़ के आओ, नहीं तो मुश्किल होगा। इतना ये क्लास में, ऑनलाइन क्लास में ना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा अपना होमवर्क नहीं रहने से फिर मुश्किल है। लाइट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर एक रे से। एक लाइन से, ये बेटर सेंटेंस है ना, एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ अगर एक लाइट का रे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? अगर एक लाइट का रे को हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम एक लाइन खींचेंगे और उसको क्या करेंगे, एरो देंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज लाइट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है वो बताना हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वो बताना बहुत ज्यादा। अब ये टर्म हो गया ए रे ऑफ लाइट। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आ रहा है, बीम ऑफ लाइट। तो बीम का मतलब क्या है? बहुत सारा रे है। बहुत सारा रे का मतलब है कि मान लो 1 2 3, तो और ये जो सब है इसको मिला करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 4 भी कर दो, कोई असुविधा नहीं है, तो इसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। अगर सिंगल लाइन है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये है रे। और ये वाला जो है, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बीम, बीम ऑफ लाइट, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं बीम ऑफ लाइट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि एक डाइवर्जेंट बीम है और एक कन्वर्जेंट बीम है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो अगर तुम्हारा डाइवर्जेंट बीम है मतलब डाइवर्ज कर रहा है, किसी एक पॉइंट से फैल रहा है, डाइवर्ज। और बीम का मतलब है कि एक रे नहीं है, बहुत सारा रेज है। तो डाइवर्जेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मान लो, ना मैसेज आता है ना,
एक दो तीन, तीन ही दिया हमें, इसमें ज्यादा जगह नहीं हो रहा है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और इसमें तुम किसको डाइवर्जेंट, ये ए है ये बी है, किसको डाइवर्जेंट बोलोगे और किसको कन्वर्जेंट बोलोगे? सर बी वाले को सर बी डाइवर्जेंट। को सर बी को कन्वर्जेंट और ए को डाइवर्जेंट। क्यों? एक पॉइंट पे जाके मीट कर रहा है। जो मीट कर रहा है converge उसको क्या, जो एक पॉइंट में जाके मीट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट ना डाइवर्जेंट? सर कन्वर्जेंट। कन्वर्जन। उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। और जो एक पॉइंट से निकल के दूर जा रहा है, दूर माने डाइवर्ज, सर डाइवर्ज। सर ठीक है, डाइवर्जेंट। दूर मतलब डाइवर्जेंट, कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट की आ रहा है, और ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरफ रे मूव कर रहा है वो ये एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसलिए एक बात याद रखो, जहां पर भी तुम कहीं रे डायग्राम बनाओगे, अगर तुम एरो नहीं देते हो उस क्वेश्चन में कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो लाइन के अलावा कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये है उसका तर्क। तुम भूल गए मतलब गया, और जनरली ये एक मेजर गलती है जिसके कारण नंबर कट जाता है। अच्छा, तो अब हो गया ये बात। नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो है कि रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। पढ़े हो तुम लोग? हाँ, क्या बोलेंगे बोलो, अपना मन से एक बना के डेफिनेशन बोलो तो, एक मन से डेफिनेशन बनाओ। ट्राई करो, गलती होने दो ना, क्या हुआ। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन किसको बोलते? तुमको तो इतना एग्जाम्पल भी दिए। सर सर रिफ्लेक्शन इज द बाउंस बैक। हाँ, सर हाँ, रिफ्लेक्शन इज द Sir, reflection bounce- is the bounce back of light from any medium, from any smooth medium. स्मूथ मीडियम It's a surface. सरफेस। It's a हाँ, smooth surface. ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब उसको थोड़ा लैंग्वेज और थोड़ा इंप्रूव करना। सो व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस सच एज मिरर, इट रिटर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोल रहा है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड होगा, स्मूथ सरफेस होगा, सच एज मिरर। मिरर का पॉलिशिंग किस तरफ किया जाता है? मिरर हम कैसे बनाते हैं? किसी को कोई आइडिया है? तुम्हारे घर में जो मिरर है, हाँ सर मिरर आज का तक- एक सर साइड को ग्लास के पॉलिश ऊपर करते सिल्वर हैं। का, हाँ, सर ठीक ठीक ग्लास बोल के रहे हो। ऊपर सिल्वर का सिल्वर पॉलिश पेंट करते हैं तो। हाँ, उसके बाद और थोड़ा सा काम रह गया। सिल्वर का तो कोटिंग कर दिया, उसके बाद और थोड़ा सा काम रह हाँ, गया। फिर सर उसको पॉलिश करते हैं तो जाके वो पूरा रिफ्लेक्टेड हो जाता है, रिफ्लेक्ट सरफेस बन जाता है। नहीं हो गया। उसके बाद सिल्वर लगाने के बाद तुम कभी तोड़े होगे? तुम लोग तो अच्छा बच्चा हो सब, हम लोग तो तोड़ते थे ना। एक ऑरेंज कलर का तुमको मिलेगा जो सिल्वर नहीं है। सिल्वर कोटिंग के बाद तुमको लेड ऑक्साइड लगा दिया जाता है, ताकि ये जो सिल्वर है ये हवा के साथ रिएक्ट नहीं करे। तुम्हारे घर में पुराना मिरर है, बहुत पुराना, मानधाता अमोल का? हाँ सर है, थोड़ा थोड़ा ग्रीन हो गया था सर। हाँ सर है। देखना एकदम वो खत्म हो गया, जो 50 साल 60 साल हो गया। या ये मेरा एक्सपीरियंस है। सपोज हम लोग का ड्रेसिंग टेबल बहुत खराब नहीं हुआ, फिर भी खराब हो गया, जिसका आयु मान लो 60 साल के ऊपर है। अच्छा, दूसरा है कि हम लोग का जो बाथरूम में जो मिरर है वो कितना साल होगा, 20-25 साल होगा। तो वो 20-25 साल वाला मिरर का भी पूरा धज्जी उड़ गया है।
धज्जी उड़ गया, इसका मतलब ये है कांच तो खराब नहीं हुआ, लेड ऑक्साइड जैसे जैसे खराब हुआ है वैसे वैसे वो अंदर का सिल्वर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन और दूसरा केमिकल्स जो है ये हवा में है उसको खत्म कर दिया। तो इस तरह से मिरर खराब हो जाता है धीरे 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 करके। तो मिरर बेसिकली उसी को पॉलिशिंग बोलते हैं, सिल्वर देते हैं, सिल्वर कलर। जितना एल्युमिनियम पेंट, अब घटिया मिरर में हम लोग क्या करेंगे, जो दुकान से ऐसे खरीदते हैं वो एल्युमिनियम पेंट दे देते हैं, और जहां तुम्हारा दामी राजा महाराजा लोग का मिरर होगा उसमें सही में सिल्वर डालते हैं। तो इस तरह का मिरर का माने ये है। तो अब 2-3 टर्म हम पूछते हैं। एक है कि अच्छा, इसमें रिफ्लेक्शन में हमेशा एक बात याद रखो, जिस मीडियम से लाइट रे गया उसी मीडियम में लाइट रे जो है वो रिटर्न करके आ गया। ठीक है, तुम्हारा आंख उसी मीडियम में है, सोर्स जहां से रे गया है वो भी उसी मीडियम में है, और वो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा और उसके बाद वो फिर से लौट के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा रिफ्लेक्शन होता है। अब 2 तरह का केस है, एक है कि मान लो मिरर है, दूसरा है न्यूज़पेपर है, और तीसरा है एक फॉरेन का मैगजीन, टाइम मैगजीन, या उसको क्या बोलेंगे, फ्रंट लाइन। हाँ, फ्रंट लाइन अगर मैगजीन पढ़ते हो खरीदते हो तो अभी वो संस्कृति नहीं है। फ्रंट लाइन हम लोग का इंडियन मैगजीन में मैं जो रखता हूँ फ्रंट लाइन रखता हूँ। तो फ्रंट लाइन तो तुमको फ्रंट लाइन, तुम बहुत धूप में बैठे हो, पूरा धूप में, ठंडा का सीजन है, धूप में चेयर में बैठ के मैगजीन पढ़ रहे हो, एक न्यूज़पेपर है एक फ्रंट लाइन है। किसको पढ़ने में तुमको सुविधा होगा और किसको पढ़ने में तुमको असुविधा होगा? Sir, can you please repeat your question? My question is, you are sitting in the full sunlight outside. Okay, first you read the newspaper and then you read the Frontline magazine which has a glossy page. ग्लॉसी पेपर जानते हो तो ड्राइंग में जरूर सीखे हो गए ये सब पेपर का टाइप। ग्लॉसी पेपर जैसे फोटोग्राफी पेपर होता है ना, वैसा ग्लॉसी पेपर। तो इसमें तुमको उस धूप में पढ़ने में सुविधा होगा। सर पेपर पढ़ने में Sir, सुविधा होगी। न्यूज़पेपर मैगजीन, सर मैगजीन पढ़ने में सुविधा सर होगी। पेपर पढ़ने में ज्यादा सुविधा होगी। सर मैगजीन पेपर पढ़ने में ज्यादा सुविधा होगा, एक ग्रुप का मतामत है मैगजीन पढ़ने में ज्यादा सुविधा। दोनों का आर्गुमेंट देना है। पेपर सर पेपर तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ना, तो पेपर तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सर मैगजीन का जो ग्लॉसी सरफेस है, एक मिनट भैया, एक एक का आंसर का एक एक का क्रिटिकल आंसर देने दो मेरे को। ये बोल रहे कि पेपर का हमको यहाँ नाम दिखाई नहीं देता है, इसलिए थोड़ा नाम बोल के बोलो। तो पेपर में तुम बोली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ओके माय डियर चाइल्ड, अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो तुम उसको पढ़ कैसे रहे हो? जो लाइट तुम्हारा आंख में नहीं पहुंच रहा है उसको तुम पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते हो। no, sir. लाइट को रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे आंख में जाना है, और आंख में जाने से ही तुम उसको पढ़ सकोगे। नेक्स्ट ग्रुप बोलो, कौन सा क्या है आर्गुमेंट? सर मैगजीन समझ में आया? हाँ सर मैगजीन, क्योंकि ये मतलब जब मतलब कोई एक लाइट बीम जब पड़ रहा है मतलब मैगजीन के ऊपर, तब वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में, जो कि वो स्मूथ सरफेस है तो वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आ रहा है, जिसके कारण हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। ओके, नाउ हम जब किसी को माने ये आंसर लेके समझाते हैं ना, ये जगह को हमेशा पकड़ना ठीक से। अब मान लो तुम्हारा जो मैगजीन है वो एकदम स्मूथ सरफेस है, ग्लॉसी पेपर बोले हैं मतलब एकदम स्मूथ है, तो रेस जो है वो सरफेस में कैसे आएगा? देखो,
एक रे आया, ये है तुम्हारा मैगजीन का सरफेस, टकराया इधर गया, दूसरा रे आया, टकराया इधर गया। सो ऑल लाइट बीम्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जगह में क्या हो जाएगा, ये लॉट ऑफ लाइट आ जाएगा, बहुत ज्यादा लाइट आ जाएगा, और तुम्हारे आंख में बहुत ज्यादा लाइट जाके पड़ेगा। तुम्हारा आंख उसके कारण क्या होगा, बहुत ज्यादा लाइट जब पड़ जाएगा तो तुम्हारा आंख जो है वो अपने को छोटा कर लेगा और सफेद सफेद दिखेगा। तुमको और एक एग्जांपल देता हूं। तुम लोग तो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का फोटोग्राफी नहीं किए हो। ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में पर्टिकुलरली अभी भी अगर मैं तुमको बोलूं, अभी तो एडजस्ट हो जाता है, बहुत सारा चीज ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तुम लोग फोटो घर में भी तो ये सब चीज सिखाया, मैंने सिखाना चाहिए हम लोग को। जैसे 9-10 से थोड़ा थोड़ा फोटोग्राफी करने, मैंने उस जमाने में भी पिताजी सोचते थे कि हाँ जानना चाहिए ये चीज, उतना देहाती आदमी होकर भी। जब तुम लाइट, ओपन लाइट में फोटो खींचोगे तो तुम्हारा क्या चेहरा क्रिस्टल क्लियर आएगा, हाँ या नहीं में बोलो। जब तुम फोटोग्राफी कर रहे हो 12 बजे का दोपहर में, तो क्या जो पिक्चर है वो साफ सुथरा आएगा? नो सर। नो सर। क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि ज्यादा लाइट बीम एक ही जगह पे पड़ रहा है तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। यस। मतलब अच्छा, अगर मैं शाम को 4 बजे खींचता हूं, अभी का सीजन में 4 या 5 बजे, तब लाइट एकदम ठीक ठाक रहता है, थोड़ा जो क्लियर ज्यादा ले पाएंगे। सर क्लियर है। ओके ठीक है। अच्छा, एक काला बच्चे का फोटोग्राफी मैं 12 बजे करता हूं, वो कैसा दिखेगा? काला, बॉडी रंग एकदम कुछ कुछ काला है, उसको 12 बजे धूप में खड़ा किया और फोटो खींच दिया, क्या होगा? सर पिक्चर क्लियर नहीं आएगा। चला पिक्चर क्लियर, हाँ पिक्चर तो क्लियर थोड़ा कम होगा, कलर कैसा होगा उसका? सर वो गोरा लगेगा। और हाँ वो गोरा लगेगा। क्यों गोरा लगेगा? गोरा क्यों लगेगा? क्योंकि एक एक पॉइंट से बहुत सारा करके लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके तुम्हारे आंख में जाएगा, या तुम्हारे आंख में या कैमरा में जाएगा, आंख और कैमरा एक ही बात है। तो तुम्हारा वो क्या हो जाएगा, जब उसको रिसीव करेगा लाइट को कैमरा, तो वहां पर से बहुत ज्यादा लाइट आ रहा है, इसलिए क्या होगा, उसका जो कलर है वो व्हाइट टाइप का हो जाएगा। अब बाउंड्री भी क्लियर कट नहीं होगा। तुमको एकदम परफेक्ट फोटो खींचना है तो जब सूरज ढलने से पहले, माने 3 बजे के बाद फोटोग्राफी होना चाहिए, और इधर 9 बजे से पहले होना चाहिए। 9 से लेकर 3 बजे के बीच में अगर तुम फोटोग्राफी करते हो तो जो कलर कंपोजिशन ऑफ द फोटोग्राफी है वो कभी भी ऑप्टिमम नहीं होगा। अभी सब ऑटोमेटिक हो गया बोल के, फिर भी फोटोग्राफी इज फोटोग्राफी, ऑटोमेटिक हो गया बोल के तुम्हारा शटर स्पीड और ये सब तो कंट्रोल नहीं करना पड़ता है। हम लोग जब ऐसे शटर स्पीड, एपर्चर ये सब कंट्रोल करते थे, तो दोपहर में अगर फोटो लेना है 12 बजे, हमको क्वालिटी फोटो लेना है 12 बजे, तो हमको क्या करना होगा, एपर्चर जो एकदम छोटा देना होगा ताकि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ लाइट जाए, और शटर स्पीड जो है कैमरा का वो एकदम हाईएस्ट रखना होगा, 1/22। 1/22 मतलब 1 सेकेंड का एकदम 22 भाग में बट के उतना जल्दी शटर तो चलेगा। तो मतलब मिनिमम लाइट अलाउ करेंगे ताकि वो जाके ठीक से, माने ऑप्टिमम लाइट उसको मिले और हमको पिक्चर सही मिले। वहीं पर जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, शटर स्पीड को 10 सेकेंड, मतलब शटर खुला हुआ है, लाइट को आने दे रहे हैं, लाइट को आने दे रहे हैं ताकि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लाइट, मान लो क्रोमोसोम का फोटोग्राफी कर रहे हैं सेल में, और दूसरा कोई ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट का कर रहे हैं जो दिखता है, तो वो सब चीज को माने थोड़ा टाइम देते हैं, नहीं तो वो डार्क आएगा। तो लाइट का यहाँ पर एक बहुत
इंपॉर्टेंट इश्यू है। अब यहां पर जो दो बात बोल रहे थे, एक ग्लॉसी पेपर, वहां पर जो रिफ्लेक्शन हुआ एक डायरेक्शन में बहुत सारा रेज गया, जो मैं तुमको डायग्राम में दिखाया। तो दूसरा में न्यूज़पेपर का सरफेस कैसा है, ऐसा। तो इस सरफेस में एक लाइट इधर से आया तो इधर गया, दूसरा लाइट इधर से आया तो इधर गया, तीसरा लाइट इधर से आया इधर गया, तो सब एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो इसलिए तुम्हारा जो आंख है वो चौंधिया नहीं जाएगा। है बात समझ में? तो एक को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहां पर सब रेज एक दूसरे के पैरेलल जाएगा, और दूसरा टाइप का रिफ्लेक्शन जो न्यूज़पेपर में हो रहा है, जहां पर सरफेस इरेगुलर है, उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हुआ? मेरा बात समझ में आया कुछ? यस सर। यस सर। नहीं तो बोलो, ये एकदम डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है ना, तुमको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो पेपर सर, पढ़ने का इरेगुलर, हाँ बोलो। सर जो सर मतलब जो भी मतलब जो भी चीजें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं वो सब इरेगुलर, उनका सरफेस इरेगुलर है, मतलब इरेगुलर, ग्लॉसी नहीं है। हाँ हाँ, और ग्लॉसी होने से तुम्हारा आंख में बहुत सारा लाइट आएगा। तुम अभी करके देखना ना, खाली कुछ होगा ना, लाइट यस खिड़की सर। से आने तो सर लेकिन अगर ब्राइट सनशाइन नहीं हुआ तो मतलब अगर घर पे हुआ तब तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ हाँ फिर भी कम होगा, कम होगा, बट होगा तो ना, होगा। तुमको समझ में, जितना ब्राइट होगा उतना तुम्हारा चमकदार वो रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ेगा, और जितना डार्कनेस रहेगा उतना कम होगा। हम रात में टॉर्च का लाइट को रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, तुम लोग खेल सकते हो। लाइट का बहुत चीज किया जा सकता है घर में, बहुत सारा चीज ही किया जाता है। मैं देखता हूँ कर सकता हूँ कि नहीं। मिरर एक तो खरीदना पड़ेगा, प्लेन मिरर। तो एक चीज क्या कर सकते हो बोलो तो, तुम्हारे पास अगर लेजर लाइट है ना और मिरर है, रात के समय क्या करना, थोड़ा रात के नहीं दिन के समय तुम थोड़ा पाउडर, एक मिरर पकड़ो, बीच में थोड़ा सा पाउडर गिरा दो, और इधर से थोड़ा एंगल में, पर्टिकुलर एंगल में उस मिरर में लाइट डालो, तो तुमको जो पाउडर है वहां पर दिखाई देगा वो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रहा है। ये वाला हम लोग कब समझाते हैं, यूज करते हैं, जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उस समय के लिए ये समझाते हैं। ठीक है, टाइम हो गया क्या? यस यस सर। सर। अच्छा अच्छा, तुम लोग का ग्रुप के बारे में एक बात बता दे रहे, मेरे को एक दो दिन और समय चाहिए, हड़बड़ी कुछ नहीं है। अभी प्रायोरिटी है तुम्हारा टेस्ट, तो उसका पढ़ाई करो, और जितना होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करो, क्योंकि अब मैं लॉक कर दूंगा। तुम्हारा जो लोग दोस्त है उन लोग को इन्फॉर्म कर दो कि मैंने अब लॉक हो जाएगा जो काम है, पुराना काम जितना भी है मैं बार बार दिया हूँ। उसके बाद जिन लोगों का करेक्शन करना है, मतलब नंबर नहीं चढ़ा है, वो सब देखेंगे, बट रिसीविंग करना बंद कर देंगे अब। ठीक है, और होमवर्क पिछला वाला जो है उसको कंप्लीट कर दो, वो भी बंद हो जाएगा, बट वीडियो ऑन रहेगा। बट नाउ आवर प्रायोरिटी इज द टेस्ट विच इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम दिस। अभी तुरंत हो जाएगा, तुम 24-28 कुछ मान के चलो, आज शायद मीटिंग होगा तो बता दिया जाएगा फाइनली, 3-4 दिन, बट यू शुड बी रेडी फॉर दिस। ओके सर। ओके सर। हाँ सर बोलो। हाँ सर आपने एक बार पहले क्लास में बोला था सर, जो पोटैटो है उसमें सर बेटाडाइन देख के डाल के देखने के लिए सर उसका कलर चेंज, मतलब ब्लू ब्लैक हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं हुआ क्या? सर मतलब उतना भी नहीं हुआ, मतलब सर एक हल्का सा एक ब्लू का कोटिंग आया, पर सर एकदम ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। हाँ एकदम ठीक। अब बोलो क्यों नहीं हुआ, यही तो साइंस है। सर उसमें आयोडीन का जो मतलब जो जितना मतलब बेटाडाइन में सर आयोडीन का क्वांटिटी कम था, इसलिए। मेरा ऑब्जर्वेशन दूसरा है। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, तुम देखना है उसमें दाना दाना के रूप में आया है। ऑब्जर्व किए हो तुम? एक फोटो उसका लेके देखना, वो दाना दाना आया है।
माने पूरा एकदम प्लेन ब्लू ब्लैक नहीं हुआ है, दाना दाना आया है। नहीं सर। मानते हैं? हाँ सर। हाँ? यस उसका सर। कारण है कि उसका जो सेल सब है उसमें ये स्टार्च इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, माने स्टार्च इज स्टोर्ड इन स्टोरेज फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। तुम्हारा आलू जितना पुराना होगा तो उसका ब्लू ब्लैक कलर, माने उसमें स्टार्च का एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा। तुम यही चीज क्या करो, आटा में थोड़ा सा डाल दो या मैदा में थोड़ा सा डाल दो, देखो तुमको कितना ब्लू ब्लैक कलर मिलता है। आलू में हमेशा ओके दाना सर। दाना दाना मिलेगा। ठीक है, तो उसका कारण है कि ओके सर। सेल के अंदर जितना स्टार्च है उतना ही वो दिखेगा। तुम लोग सबको थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, माने ये सोच बदलना जरूरी है। हम लोग ठीक से नहीं चल रहे हैं। ओके, बाय। सर हम्म। सर वो जो पॉडकास्ट का जो मार्क्स है, आपने एक पीडीएफ शेयर किया था क्लासरूम में, उसमें वो मार्क्स डिवीजन तरह तरह के टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ था, तो वो एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसको एक बार पढ़ मेरे को, और थोड़ा सा खुद को तुम्हारा माने जो ग्रुप वर्क, लीडरशिप स्किल, इंडिविजुअल स्किल अभी सब और बनाना है उसमें। ठीक है, ताकि तुमको क्लियरली और डिफाइंड रहे कि रोल क्या है ना। और क्योंकि सर ये चीज, हमें सुनो सुनो, ये चीज क्या है ना, तुम लोग के लिए भी नया है। और हम किए हैं ग्रुप वर्क, किंतु जैसे सब टीचर लोग करते हैं वैसे किए हैं, सीरियसली नहीं किए हैं। मैंने टेक्निकली जिसको बोलता है ना वर्ल्ड, मैंने बड़ा बड़ा विदेशी स्कूल में जैसा होता है फॉरेन में, उस स्टाइल से नहीं किए हैं। तो मैं भी थोड़ा मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ टेक्निकली। तुम लोग भी अपने आप को इम्प्रूव करोगे, और हम चेष्टा करेंगे जितना भी रिटन मटेरियल है ना वो सेल्फ सफिशिएंट हो। और एक जगह रखते हैं तुम्हारा जो क्वेश्चंस का फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वैसा करके भी एक जगह बना के रखते हैं, सो दैट ये दूसरा क्लास लोग जो है इसको मैंने केवीएस का एक मॉडल के रूप में खड़ा हो, जो कि लोगों को लोगों से जोड़ने में हेल्प करे। और मैं आज से तुम लोग से जो बात हो रहा है ना उसको डायरी में भी नोट करके रखूंगा, तुम्हारा डर, हाँ, तुम्हारा अच्छा लगना जो भी है, ये पर्टिकुलरली ग्रुप वर्क के लिए। क्योंकि जितना भी काम हुआ है मैं नेट में देख रहा था वो दूसरे कंट्रीज में हुआ है। अमेरिकन्स हैव टोल्ड इन देयर वे द थिंग्स, किंतु हमारे देश में वैसा एज सच ग्रुप वर्क का कोई काम, सॉलिड काम कहीं नहीं दिखता। जितना हाई फंडा स्कूल भी है, हाई फंडा स्कूल तो मोस्टली इंडिविजुअलिस्टिक होता है, सब अलग अलग होता है, एक साथ चलना नहीं सिखाता है। तो तुम लोग का जो प्रॉब्लम्स है सब बोलोगे, मैं सभी सुनूंगा, उसके बाद उसको ठीक से फिर से सजाऊंगा जो है। हाँ, और बोलो। सर, और सर हमें कौन से चैप्टर के ऊपर ये सर करना पड़ेगा? हमको लगता है ना, मैं जो तुम्हारा एसएसटी के साथ मिलता जुलता कोई चैप्टर है, नेचुरल रिसोर्सेस, एनवायरमेंट, ये सब चैप्टर क्या एसएसटी के साथ मिलता है? मैं सर सोर्सेस ऑफ एनर्जी सर थोड़ा थोड़ा मिलता है। सोर्सेस ऑफ एनर्जी और सर एनवायरमेंट क्लास मिलता नहीं, 8 में किया था सर। एनवायरनमेंट मिलता है सर। और नेचुरल रिसोर्सेस, हाँ सर। हाँ सर मिलता है। सर मिलता है। ज्योग्राफी मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी में है ना ये सब चीज? हाँ सर सर, ये सर मतलब पुराने है, क्लासेस में था। ज्योग्राफी में है। नहीं नहीं, 10 में है। सर सोर्सेस ऑफ और एनर्जी सर शायद से थोड़ा नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा है सर, लेकिन मतलब एनवायरनमेंट हाँ, का है थोड़ा थोड़ा। एनवायरनमेंट का थोड़ा थोड़ा है सर। एनवायरमेंट है, सोर्सेस ऑफ सर एनर्जी है। रिसोर्सेस का, सर रिसोर्सेस अरे वाला है सर, सोर्सेस ऑफ एनर्जी नहीं है। ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी है सर। सुनो, ये 3 चैप्टर को जरूर रखेंगे जो एकदम इंटरडिसिप्लिनरी है। एनवायरमेंट वाला 3-4 चैप्टर जो भी है ना उस यूनिट का, उसको रखेंगे, क्योंकि उन लोग बोला है उसमें सिलेबस में इंटरनल असेसमेंट का उसमें एक कंट्रीब्यूशन है, तो वो जगह में मैं उसको जरूर रखूंगा। और दूसरा जो है मुझे लगता है सुविधा होगा तुम्हारा लाइफ प्रोसेस में, शायद ज़्यादा सुविधा होगा, ज़्यादा इंटरैक्टिव हो सकता है, या लाइट जो जिसको तुम देख रहे हो ना कितना एग्जाम्पल है इसमें, तो लाइट को किया जा सकता है। हाँ, सर और केमिस्ट्री से कोई चैप्टर? केमिस्ट्री से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स,
सर फर्स्ट चैप्टर होगा, मतलब केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। क्वेश्चन में तुमको लगता नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होगा पॉडकास्ट बनाना? नहीं, देखो तुम बैलेंसिंग समझाओगे। पॉडकास्ट में हाँ जो सर। चीज हमें इंटरेक्टिंग चाहिए, थोड़ा हंसी मजाक चाहिए, क्यों सुनेंगे हम तुमको? हम तुमको सुने तो क्यों सुने? तुम पॉडकास्ट सब सुन रहे हो ना? हाँ सर। पॉडकास्ट, हाँ, तो पॉडकास्ट सुन के देखो ना, कितना स्टाइलिश ढंग से बोलता है लोग, कितना मैटर में ये क्या, तुम लोग थोड़ा सुनो। हम तो पहले जब मेरे को बनाने दिया था ना, क्लास 8 के लिए बनाने दिया था, तो मैं तो पहले कुछ दिन से, मेरे को तो पता ही नहीं था पॉडकास्ट होता क्या है, पहले कुछ दिन से सुना। तो सब टीचर का गलती हुआ, मेरा मैंने मैं जो जमा किया एकदम फाइनल जमा हुआ हेडक्वार्टर्स तक, कोई एडिट नहीं हुआ। हमको 30 मिनट का बोला था, एकदम 30 मिनट्स का बनाया है। तो बोला था स्कूल का नाम बोलने, अपना परिचय, जैसे नॉर्मली होता है कोई भी चीज बनाने का। तो मेरा एकदम परफेक्ट निकला था, किंतु मुझे कोई सिखाया नहीं। वो लोग जब तक फिर से लिख के सब टीचर को समझाने लगे था, उससे पहले मेरा हो गया था। मैं होमवर्क काफी किया था, फिर स्क्रिप्ट लिखा, एक बार स्क्रिप्ट लिखा, फिर उसको टाइम के साथ मैच कराया, नहीं हुआ, फिर रिकॉर्डिंग किया, फिर सुना खुद, खुद सुनने के बाद लगा कि ये इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, फिर चेंज किया। लास्ट ईयर बहुत पेन लिए थे, तो इसीलिए थोड़ा मैंने ये हो गया था। मैंने मजा तो लग रहा था, मैंने बहुत ज्यादा हो गया था, एग्जामिनेशन था, हेडेक हो गया था। ठीक है, तो तुम लोग उसको सुनो। और स्क्रिप्ट मैं पोलोमी मैडम से कल फोन किया था, किंतु पोलोमी मैडम का फोन बंद था। सब स्क्रिप्ट पोलोमी मैडम, जो ग्रुप वर्क का स्क्रिप्ट होगा, मैं दे दूंगा, चैप्टर भी जरूरत होने से दे दूंगा। 9 चीज पर बनाना होगा ना, तो 9 टॉपिक में बना दूंगा, कोई बात नहीं। तुम लोग अगर बना चुके हो ठीक है, नहीं तो 9 टॉपिक में बना दूंगा। इसमें सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, मुझे भी सीखना है, तुम लोग को भी सीखना है। ठीक है, हड़बड़ी मत करो, कोई हड़बड़ी मत करो, स्लोली चलो थोड़ा। अभी परीक्षा है तो परीक्षा का तैयारी करो, उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं। ओके। सर हाँ बोलो। डाउट है बोलो। सर आपने बोला कि सर वो काला जो बच्चा जो खड़ा होगा सनलाइट में, सर वो रिफ्लेक्ट होगा, तो फिर